सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी राजधानी से सामने आ रही है। संत रविदास महाकुंभ में वो शामिल होंगे। 291 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सागर वासियों को आज मिलने वाली है। सौगात का दिन सागर के लिए है ही, साथ ही साथ विकास यात्रा भी यहां से आज निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का सागर दौरा बेहद ही खास संत रविदास महाकुंभ में शामिल होने का कार्यक्रम है। 291 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी वो देने वाले हैं और विकास यात्रा में भी शामिल होंगे। तो विकास यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का काम होगा। साथ ही सागर को कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी आज मिलने जा रही है। संत रविदास महाकुंभ में सीएम शिवराज शिरकत करेंगे। 291 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहां की जनता को दी जाएगी। यहां से विकास यात्रा भी निकाली जानी है। मध्य प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं की जानकारी लेने के लिए इस यात्रा का आगाज गुना से कर चुकी है और आज ये विकास यात्रा सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर में निकालने जा रहे हैं। इस बीच जनता से भी रूबरू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, क्या कुछ खास होने जा रहा है आज सागर में, क्योंकि न सिर्फ सौगातों का दिन होगा बल्कि विकास यात्रा का भी आगाज यहां से। जी अवंतिका, बिल्कुल आज सागर में संत रविदास महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा जो एससी वर्ग के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और करीब 291 करोड़ की जो सौगातें हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आज महाकुंभ में देने वाले हैं। और एक बड़ा कार्यक्रम आज सागर में आयोजित होने जा रहा है, जिसके साथ साथ जो विकास यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी कड़ी में ये एक महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है। विकास यात्रा भी वहां पर होगी और तमाम लोगों से जो संवाद है वो भी किया जाएगा। लेकिन महाकुंभ में आज 291 करोड़ की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे, जिसमें जो एससी वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञानोदय विद्यालय की सौगात दी जाएगी। तो स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो देने की जो सौगात है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो सरकार की तरफ से की जाएगी अवंतिका। यानी कई तरह की ऐसी सौगातें हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देने जा रहे हैं और बड़ा जो एससी वोटर है उसको साधने की दिशा में एक महाकुंभ के जरिए बड़ा कदम भी कहा जा सकता है अवंतिका। बिल्कुल, जब सागर जाते हैं सीएम रजना, कई बार सौगातें तो देते हैं, साथ ही इस बार मुझे लगता है खास बात ये भी कि विकास यात्रा भी यहाँ से निकाली जानी है, तो जनता की जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हो सकते हैं सीएम इस दौरान। जी अवंतिका, बिल्कुल जो विकास यात्रा है उसका मकसद यही है कि जो लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं को जानना और समस्याओं का समाधान करना। और यही वजह है कि सीएम ने समीक्षा भी की थी कि अब तक जहां जहां पर सम्मेलन हुए हैं या विकास यात्राएं हुई हैं वहां पर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है और कितने हितग्राही जुड़े हैं। तो ऐसे में आज जब महाकुंभ के साथ साथ विकास यात्रा भी है तो वहां पर आम लोगों से संवाद होगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके बाद उन समस्याओं को समाधान करने के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। और यही मकसद है विकास यात्रा का, ताकि लोगों के साथ जो संवाद है वो हो सके और उनकी समस्याओं को सीएम खुद जान सके, उनसे संवाद करके और समस्याओं का तत्काल निराकरण भी कर सके। और इसे चुनावों से पहले अगर कहा जाए तो जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत भी यहाँ पर सरकार कर रही है और उसी दिशा में जो विकास यात्राएं है वो लगातार चल रही है। 25 फरवरी तक लगातार विकास यात्राएं चलेंगी और एक बड़ा महाकुंभ सागर में आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सीएम आज कई सौगातें देंगे और साथ ही साथ जो एससी वर्ग का वोटर है उसको साधने की दिशा में भी ये बड़ी मजबूत अगर कदम कहें तो ये एक कदम भी आज महाकुंभ के जरिए हो रहा है अवंतिका। चलिए देखना होगा आज क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका रंजना फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, सरकार आज रिपोर्ट जारी करने वाली है। 3 साल के कामकाज को लेकर ये रिपोर्ट होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करने वाले हैं। वर्तमान कार्यकाल के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो जाएंगे। कोविड महामारी के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, किन उपलब्धियों को हासिल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, इस बारे में जानकारी देंगे।
और दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। और इधर ग्वालियर पुलिस ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। ग्वालियर पुलिस ने पेपर लीक कराने वाली गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आई गैंग के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के लोग शामिल हैं। गैंग ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में 2 से 3 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का सौदा भी किया था। और ग्वालियर के परीक्षा केंद्रों में शाम में बैठने वाले 80 अभ्यर्थियों से गैंग का सौदा हुआ था। इन अभ्यर्थियों से गैंग के सदस्य एक होटल में पेपर सॉल्व कराने की प्रैक्टिस करवा रहे थे और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस होटल में रेड की और आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 39 मोबाइल, एक लैपटॉप, प्रिंटर मशीन और नर्स परीक्षा का पेपर भी बरामद किया है। वहीं एनएचएम पेपर लीक मामले में डायरेक्टर प्रियंका दास की सफाई सामने आई है। एनएचएम डायरेक्टर ने आउटसोर्स एजेंसी पर इसका ठीकरा फोड़ा है। प्रियंका दास के मुताबिक परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसी की होती है। की जाएगी और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बेसिस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। प्रथम दृष्टया समझ में आया कि कैसे हुआ है ये? मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि परीक्षा आयोजन का पूरा जिम्मा जो है वो एजेंसी के ऊपर है। पेपर सेटिंग से लेके रोल नंबर देने का और केंद्र निर्धारण का सभी कुछ एजेंसी करती है, इसलिए एजेंसी जो है वो आपको डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ दे। सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुशील, बड़ा मामला है, बड़ी बात ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उससे बड़ी बात ये भी कि जिम्मेदार अधिकारी आउटसोर्स एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आगे अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पेपर लीक घोटाले का जो मामला है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, परेशानियां भी खड़ी हो गई है। जैसे कि एनएचएम डायरेक्टर ने ये साफ कर दिया है कि ये जो पूरा मामला हुआ है पेपर लीक का, इसके लिए जिम्मेदार परीक्षा की जो स्ट्रेटेजी अलायंस एजेंसी है वही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह का इतना बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है तो मॉनिटरिंग कहाँ हो रही थी। अब पुलिस पूछताछ में खुलासा यही हुआ कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें एक और मास्टरमाइंड है जो फरार है और उसी ने जो ये परीक्षा कराने वाली कंपनी थी उसी से डील की थी और बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ रुपए में पूरा ये डील का काम हुआ था। मुंबई में पूरी ये डील हुई थी और आप ये देखिए कि इसमें पेपर उपलब्ध कराए गए थे कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मिलीभगत करके। इसके साथ ही परीक्षा से 24 घंटे पहले जो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं, उन परीक्षार्थियों की बाकायदा लिस्ट और फ़ोन नंबर भी इन पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोगों के पास पहुंच चुके थे 24 घंटे पहले। उन्हीं लिस्ट के आधार पर ये जो परीक्षार्थी थे उनसे फ़ोन करके संपर्क कर रहे थे कि आप लोगों को हम जो परीक्षा में आने वाला पेपर है वो हूबहू उपलब्ध कराएंगे, उसके एवज में आपको 2.5 से 3 लाख रुपया हमें देना पड़ेगा। और इनकी बातों में आकर करीब 80 से 90 जो परीक्षार्थी थे वो पहुंच भी गए थे इनके पास और उनको ये पर्चा उपलब्ध करा के माफिया वहाँ रिहर्सल भी करा रहे थे। लेकिन क्राइम ब्रांच को जानकारी मिलने के बाद दबिश दी तो ये सारा कांड का खुलासा हो गया। तो अब जो पेपर कल यहाँ पुलिस ने बरामद किया था उस पेपर का मिलान जो परीक्षा में आने वाला पर्चा था या जो सुबह की पाली में पर्चा दिया गया था स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में, उस पर्चे से मिलान किया जाएगा कितना ये मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है और एक तरह से जिस घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी लगातार सरकार पर और विभाग पर निशाना साधा है, वहीं अब जो विभाग है एनएचएम उसने अपना सारा जो है ठीकरा आउटसोर्स जो कंपनी है जिससे भर्ती कराने की प्रक्रिया कराई जा रही थी उस पर फोड़ दिया है। लेकिन यकीनन इस मामले की जब जांच होगी तो कई और परतें भी इसमें खुलेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा था ये तो साफ है। क्योंकि 80 से ज़्यादा छात्र छात्रा ऐसे पुलिस की नज़र में आए हैं कि जिन्होंने इनके साथ सौदा किया था माफियाओं से। तो माफियाओं को पहले से ही पूरी जानकारियाँ थी कि कौन परीक्षार्थी, कहाँ के परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, उनके फ़ोन नंबर, पते, रोल नंबर आदि सब कुछ माफियाओं के पास थे। तो इससे साफ है कि मिलीभगत बड़े स्तर पर हुई है
और जो पुलिस में ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी सामने आई है, जो मास्टरमाइंड अभी फरार है, उसने 3.5 करोड़ रुपए में मुंबई में कंपनी के कुछ कर्मचारियों से ये डील की थी। तो अब देखना है कि जांच किस तरह की आती है। लेकिन ये जो मामला है आउटसोर्स भर्ती में नर्स स्टाफ भर्ती का, ये मामला अब राजनीतिक सुर्खियों में रहेगा। सरकार और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ भी इसमें निशाना साधने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि अब कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे हरदा की। आजकल आए दिन हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसी एक तस्वीर हरदा से भी सामने आई है जहां हर्ष फायरिंग की जा रही है। तस्वीरों में देखिए, ये महिला टिमरनी जनपद पंचायत में बीजेपी से वार्ड सदस्य सुष्मिता राजपूत है, जो अपने रिश्तेदार की बंदूक से हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। और अब मंडला से बड़ी खबर है। रोड के लिए आदिवासियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट रोड पर धरना दिया है आदिवासियों ने। 4 किलोमीटर की सड़क के लिए धरना दे रहे हैं ग्रामीण। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई और अब आदिवासी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क की मांग पिछले कई समय से की जा रही है, लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम बेटा निकाय खयातन हम सियान आदमी लड़का बच्चा गाड़ी घोड़ा लेने पत्थर है हमार गली गो बना है ते में गैया जैसी रेंग थे तैसी में हम रेंग रही हैं। लड़का बच्चा गिर जाते हैं गाड़ी घोड़ा तो परेशानी आ जाता है हमला देख खातिर में आए हैं। इतनी रात में क्यों बैठे? रोड हमार जल्दी बन जाते थे, हम सही रेंग तन हम जब तक कि हमारे रोड के मांग नहीं आई तब तक कि हम जानर नहीं। यही रहोगे? यही रहो, सरकार के खाबो हम, चाहे 1 टाइम 2 टाइम खान चाहे खाबो, यही रहो, रात यही रुकने है। तो गाड़ी पीड़ा हमला मिले नहीं, हमारे सड़क के दुख है, कोई जचकी वाले होते हैं, कोई रोग दुख होते हैं, तो हम कहाँ मन से कैसर के बह के ले जाए। तेने सड़क के दुख महा आए हैं, जब तक रोड नहीं बनी तब तक यहाँ जान नहीं हम। और राहुल गांधी के योगी पर दिए गए बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी नकली गांधी हैं, कांग्रेस भी नकली है। नकली तो खुद कांग्रेस है, पहले तो खुद राहुल गांधी नकली हैं। गई और देश को बर्बाद कर गई कांग्रेस, और इसलिए खुद नकली और नकलियों को सब नकली दिखते हैं, और इसलिए खुद नकली है, कांग्रेस नकली है। गांधी का जो चोला ओढ़ा वो नकली, देश को बर्बाद किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। और सीधी की बात करेंगे जहां पर एक गांव में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका का गला काटकर सनसनी फैला दी है। मामले में बाहरी पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार की जो घटना है जिसको हम सनसनीखेज भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे समाज की जो है वर्तमान परिस्थितियों को भी अवगत कराने वाली घटना है, जो बहरी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें जो है बीच मार्केट में या पब्लिक प्लेस में हम कह सकते हैं, इसमें जो बच्ची है उस बच्ची का जो है इसी प्रेम प्रसंग के कारण, या एक तरफा प्रेम प्रसंग हम कह सकते हैं इसको, के कारण जो है आरोपी के द्वारा उसमें जो है गला में जो है ब्लड का उपयोग किया गया है। पीड़िता को जो है इसमें उपचार हेतु जो है तत्काल प्रेषित कर दिया गया था। साथ ही इसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में भी ले गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब सिवनी से बड़ी जानकारी। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनादौन में भीषण सड़क हुआ है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये अफरा तफरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। एक गंभीर घायल व्यक्ति को लखनादौन थाना अंतर्गत बाईपास पर यह हादसा हुआ। उसी दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया और थाने के नागन देवरी गांव के पास का ही ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ।
और जबलपुर के पेटी नाका चौक से गोरा बाजार के रास्ते में रुकावट बन रहे अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मार्ग के अतिक्रमण को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मार्ग की निर्धारित चौड़ाई में आने वाली किसी भी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पेटी नाका चौक से कई हाथ ठेलों को भी जब्त किया गया है। और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 15 साल की किशोरी का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। रेप पीड़ित नाबालिग किशोरी को 13 सप्ताह का गर्भ है, उसका लेडी डॉक्टर्स की निगरानी में गर्भपात कराया गया। और पिछले साल नवंबर में शाजापुर जिले में किशोरी के अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। रेप के आरोपी जेल में है, लेकिन किशोरी गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। और विदिशा में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अवैध खनन तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रशासन को भी चकमा दे रहे हैं। विदिशा जिले के सिरौंज में एसडीएम प्रवीण प्रजापति मुरम से भरा डंपर उन्होंने पकड़ा था, जिसको तहसील परिसर में जब्त कर खड़ा किया गया था। लेकिन खनिज माफिया ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खड़े हुए डंपर की नंबर प्लेट बदल दी। में आया है और इसकी जांच तहसीलदार सिरौंज कर रहे हैं। हमारा तो पूरा परिसर सीसीटीवी के कैमरे में है, जो भी होगा उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। उधर सिवनी में विकास यात्रा के दौरान सीएम राइस स्कूल में महात्मा गांधी पर अपमानजनक कविता पाठ करने के मामले में विवाद बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि कविता लिखने का दावा करने वाले शिक्षक के सुर भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक ने सफाई देते हुए कहा है कि ये कविता उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि उसके बच्चे ने यूट्यूब से सीखकर इस कविता का पाठ किया था। और अगर मेरे बेटे ने बोला है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके विषय में कुछ बोले, यह हमको भी अशोभनीय लगता है। और मैंने बच्चे को समझाया कि बेटा आपको ये कविता कहाँ से मिली, कैसे आपको पता है। बच्चे को लाने वाले शिक्षक के विरुद्ध एससीएन जारी कर दिया गया है और हमारे कार्यालय से जिले के समस्त प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि महापुरुषों के संबंध में कोई भी विरोधाभासी या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रम शामिल नहीं किए जाए। ग्वालियर में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। सरकार ने लोक अदालत में 10,000 रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30% छूट बंद कर दी है। सरकार के नए आदेश के तहत लोक अदालत में अब 10,000 रुपए से नीचे के प्रकरणों में ही छूट मिलेगी। ग्वालियर शहर में उपभोक्ताओं पर 480 करोड़ रुपए का बकाया है। 17,500 बकायेदारों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ था ऊर्जा विभाग से, जिसमें जो छूट है उसकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो फिक्स कर दी है 10,000 रुपये तक की। यानी कि उन्हीं उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जिनकी लायबिलिटी 10,000 तक की है। तो ऐसे अभी भी हमारे पास लगभग 5,500 उपभोक्ता प्री लिटिगेशन के हैं जिनकी लायबिलिटी 10,000 से कम है। उन सबको 30% का लाभ मिलने वाला है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश की भिड़ंत पश्चिम बंगाल से हो रही है। दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू किया है और इस दौरान खिलाड़ियों ने जमकर पसीना भी बहाया। पिछले सत्र में भी दोनों टीमें सेमीफाइनल में ही भिड़ी थी, जहां जीतने के बाद मध्य प्रदेश की टीम रणजी चैंपियन बन गई थी। इस बार मध्य प्रदेश को घरेलू होलकर स्टेडियम में खेलने का भी फायदा मिलेगा। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। चुनावी साल में नेताओं को जनता की खरी खरी। सिंगरौली में पानी की किल्लत को लेकर स्कूली बच्चे ने रोका मानवीय का रास्ता। खंडवा में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का विरोध। सिंगरौली में मासूम बच्चों ने रोका विधायक का काफिला। पानी की समस्या को लेकर रखी अपनी बात। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया आश्वासन। अब बेटियों को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट का फैसला। बैगा भारिया सहरिया के लिए शुरू होगी सीएम दुधारू गाय प्रदाय योजना। लाडली लक्ष्मियों को सीएम शिवराज की सौगात। 3 लाख बेटियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की। कहा बेटियां होंगी सशक्त।
सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर फिर छोड़े सवालों के तीर, पूछा किसानों को नए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का किया था वादा, क्यों नहीं शुरू हुई योजना। दमोह में नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी का हंगामा, बिजली स्टेशन के पोल पर जा बैठा कर्मचारी, हर्रई विद्युत मंडल का पावर स्टेशन का मामला। सीधी में सहायक परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ अधिकारी 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। नीमच में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान हड़कंप, केरोसिन की बोतल लेकर पहुंचा किसान, भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। बैतूल में शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शिक्षक से चोरी के मामले में की जा रही थी पूछताछ, परिजनों ने पुलिस हिरासत में मौत का लगाया आरोप। नामी ब्रांड की नकली शराब इंदौर में हो रही थी तैयार, क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। देवास में राजस्व विभाग की लापरवाही आई सामने, 20 साल से खेती कर रही महिला का नाम राजस्व अभिलेख से गायब, महिला ने कलेक्टर से की शिकायत। डिंडौरी जिले में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया सड़क की मरम्मत का काम, न्यूज 18 ने खोली थी भ्रष्टाचार की पोल। कट्टी जिला अस्पताल का डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ डॉक्टर पीडी सोनी गिरफ्तार, विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगी थी 40,000 की रिश्वत। खंडवा में जमीन विवाद में 2 की हत्या, बद्रीलाल और तुलसीराम नाम के युवकों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों ने निर्मम तरीके से की हत्या। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।